अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो में हम जो है डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा या थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का पास्ट पेपर देखेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी का 2022 का। उसके अलावा जो अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके रिलेटेड भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। तो क्वेश्चन है फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू व्हाई इज़ इट नेसेसरी टू स्टडी द थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा को स्टडी करना क्यों ज़रूरी है। अगर हम देखें प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसका जो आंसर है सबसे पहला कि कंपाइलर को डिज़ाइन करने के लिए, इट हेल्प इन डिज़ाइनिंग कंपाइलर बाय डिफाइनिंग हाउ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर प्रोसेस्ड एंड अंडरस्टूड। ओके, कि ये हमें मदद देता है क्यों क्या कंपाइलर्स को डिज़ाइन करने के लिए। और कंपाइलर का बेसिकली काम क्या होता है कि कंपाइलर जो है ना वो ट्रांसलेटर का काम करता है, कि आपने जो लैंग्वेज जैसे है ना हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट करना, ये कंपाइलर का काम होता है। Pattern matching, it is used in search engines, spelling checkers, text editor in match patterns like in regular expressions। अब देखें जो भी डाटा लिखा हुआ है उसमें जो भी राइटिंग में मिस्टेक्स हैं वो सारी की सारी पैटर्न मैचिंग में थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के ज़रिए ही होंगी। आगे है डिजिटल सर्किट डिज़ाइन, कि हम जो भी सर्किट डिज़ाइन करते हैं डिजिटली उसका जो डिज़ाइन है यूज़ इन डिज़ाइनिंग कंट्रोल यूनिट्स एंड सर्किट्स इन कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इट हेल्प इन रिकॉग्नाइजिंग एंड क्लासीफाइंग लैंग्वेज विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसेस। अब मैंने पहले ही बात की जो कंपाइलर है ना वो लो लेवल हाई लेवल को लो लेवल में कन्वर्ट करता है, तो जो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज है वो हाई लेवल लैंग्वेज है, यानी कि जो हम लैंग्वेज बोलते हैं जैसे इंग्लिश हो गई, तो ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड नहीं करेगा, वो इसको कन्वर्ट कर देगा बाइनरी में, और बाइनरी जो है वो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है। ओके, आगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग गिव्स स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटेशन मॉडल्स। ओके, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम क्या ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी जो है वो इसका एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी टीओए को यूज़ करते हैं, जिसमें हम जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग और कंप्यूटेशनल मॉडल को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे मेन बुनियाद है। अब जो कंप्यूटेशनल मॉडल्स है ना ये इसी चैनल पे अपलोडेड हैं, आपको अगर इनके बारे में समझना है तो आप उनको एक्सेस कर सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस इन डीएफए एंड रिलैक्सेशन इन एनएफए। अब डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो जो डीएफए में नहीं है लेकिन एनएफए में मौजूद है। तो देखें, सबसे पहली बात जो डीएफए में है कि ओनली वन ट्रांजिशन डीएफए में रिस्ट्रिक्शंस हैं जिस चीज़ की कि यही हो सकती है, तो ओनली वन ट्रांजिशन पर इनपुट। देखें, अब फ़र्ज़ करें ये मेरे पास ये एक स्टेट है और ये स्टेट है, अब यहाँ से सिर्फ एक ट्रांजिशन हो सकती है, मल्टीपल ट्रांजिशन यहाँ से नहीं हो सकती। इसके बरअक्स हमने यहाँ पे देखा कि एनएफए में मल्टीपल ट्रांजिशन हो सकती हैं, जैसे कि अगर ये एक स्टेट है तो ये एक स्टेट, इनमें मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, जैसे ए इधर और बी इधर। लेकिन जो डीएफए में है उसमें क्यों यूँ होता है कि जैसे ये एक स्टेट है क्यू नॉट और ये एक है क्यू वन, तो हमने एक ही जो है वो यूज़ करनी है ट्रांजिशन और ए बी। ठीक है, दोनों में ही जाएगा, इस तरह नहीं है कि हम सेपरेटली इसको नहीं सेंड करेंगे। अब नो एप्सिलॉन और ट्रांजैक्शन इज़ अलाउड, एप्सिलॉन इसमें नहीं होता, मशीन इस बल्कि इसमें होता है। मशीन इज़ फुली प्रिडिक्टेबल एट एनी पॉइंट देयर इज़ ओनली वन पाथ पॉसिबल पाथ। तो यहाँ पे हमने कहा था कि मशीन जो है वो प्रिडिक्टेबल है, इसमें सिर्फ वन पाथ है। इसके बरअक्स जब हम एनएफए की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, इसमें डिफरेंट पाथ्स हो सकते हैं, तो मशीन कैन चूज़ अमंग मैनी पाथ्स। ठीक है, तो यहाँ तक आपको डीएफए और एनएफए में डिफरेंस भी पता चल गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है डू कंपैरिजन ऑफ कंप्यूटेशनल मॉडल्स। अब जो कंप्यूटेशनल मॉडल है जैसे फाइनाइट ऑटोमेटा, पुश डाउन ऑटोमेटा एंड द ट्यूरिंग मशीन इन टर्म ऑफ लैंग्वेज रिकॉग्निशन, रूल्स एंड मेमोरी मैनेजमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन, तो हम इसको स्टडी करते हैं। बहुत ही आसान है, आपने वो जो है ना पहली बात घबराना नहीं है ना, बिल्कुल ईजी है। और अगर जहाँ से आपको समझ नहीं आई आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करें, मैं आपको वहाँ से बता दूँगी।
लैंग्वेज रिकॉग्निशन। अब फाइनाइट ऑटोमेटा में क्या होता है, रेगुलर लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं। रेगुलर लैंग्वेज में मतलब ये है कि आप उसको मल्टीपल टाइम्स रेपिटेशन उसकी कर सकते हैं। ये इसमें क्लियर यूज़ होता है, जिसका मतलब ये है कि रिपीटिशन मल्टीपल टाइम हो रही है। अब इसमें कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं। अब इसमें जो है वो हमने ये सबसे जो है वो पावरफुल लैंग्वेज है ट्यूरिंग मशीन, ठीक है। इन दोनों से ये पावरफुल है, वैसे भी ये सबसे ज़्यादा ही पावरफुल है। रूल्स इसके देखें तो हमने फाइनाइट ऑटोमेटा में देखा कि हमने सिंपल ट्रांजिशन करनी है विद फिक्स्ड इनपुट। जैसे कि एक ये स्टेट है और एक ये स्टेट है, हमने फिक्स्ड इनपुट इसकी कर दी कि इसने ए को ट्रांजिट करना है। ट्रांजिशन डिपेंड ऑन द इनपुट एंड स्टैक सिंबल्स। अब क्या होता है कि जो पुश डाउन ऑटोमेटा है ना, इसमें इनपुट पे डिपेंड करता है कि जैसे इनपुट जितनी होंगी या स्टैक के जितने सिंबल्स होंगे। जैसे फर्स्ट करेंगे अगर स्टैक में ए बी सी हैं, देन इनपुट भी ए बी सी की ही होगी, ठीक है। तो ट्रांजिशन डिपेंड ऑन द इनपुट एंड द टेप सिंबल एंड द करंट स्टेट, ठीक है। इनपुट पे भी डिपेंड करती है और उस सिंबल पे भी। टेप सिंबल वाला कौन से हैं, जो अपनी क्यू में यूज़ किए हुए हैं। जैसे ये एक क्यू है और इसमें हमने पहले ए इंसर्ट करवाया, फिर बी, ठीक है, और फिर सी। तो ये जो है ना, ये ए बी सी ये टेप सिंबल्स है, ठीक है। इनपुट जो है फर्स्ट करें आप, ये देखें जैसे ए की इनपुट कर रहे हैं तो ए जो है वो इनपुट है और करंट स्टेट वही है जो आपके पास मौजूदा है। अब अगर मेमोरी मैनेजमेंट की बात की जाए तो फाइनाइट ऑटोमेटा में कोई मेमोरी नहीं होती, ठीक है। और पुश डाउन ऑटोमेटा में हम लेफ्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट का जो फिनोमिना जो है वो यूज़ करते हैं। क्योंकि ये देखें हमने क्या किया, ए बी सी मतलब इनकी वैल्यूज़ को एंटर कर दिया। सी की वैल्यू 10, बी की 8 और ए की 2 कर लें। तो हमने ये किया, सबसे पहले 2 गई, उसके बाद 8 और 10। अब जो लास्ट पे जाएगा वो सबसे पहले बाहर निकलेगा। जो पहले पुश होगा वो एंड पे पॉप होगा, ठीक है। ये पुश और पॉप का है कॉन्सेप्ट है। ये भी हमने उसमें भी वो जो है वो डीएसए में भी इसको डिस्कस किया और टीओ में भी डिस्कस किया है। यूज एन इनफाइनाइट टेप कैन रीड राइट एंड मूव लेफ्ट राइट। अब आपने क्या करना है, इसमें जो है वो यही वाला वो नंबर सिस्टम की बात की जाए, जैसे 6, 9, 5 और 8, ठीक है, और 10। अब यहाँ पे हमने स्वैपिंग जब करानी है तो लेफ़्ट राइट का यूज़ करना है। तो वो ये बात बोल रहा है कि ट्यूरिंग मशीन में हमने जो है वो लेफ़्ट राइट का यूज़ करना है। क्योंकि ये पास्ट पेपर्स हैं तो इसमें मैं इतनी डिटेल से नहीं बता सकती। जो जो टॉपिक वाइज डिस्कस किया उसमें ज़्यादा बातें हैं। इम्प्लीमेंटेशन जो है इसको आसान है, फाइनाइट ऑटोमेटा को इम्प्लीमेंट करवाना इसको आसान है, इसको इससे कॉम्प्लेक्स है और ये बहुत ही पावरफुल है ट्यूरिंग मशीन फॉर द जनरल कंप्यूटेशन के लिए। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। अब जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। व्हाट इज़ एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ फाइनाइट इन फाइनाइट ऑटोमेटा डिज़ाइन। फाइनाइट ऑटोमेटा विच एक्सेप्ट ओड नंबर ऑफ वंस एंड इवन नंबर ऑफ जीरो। वेरीफाई योर आंसर बाय एटलीस्ट 5 स्ट्रिंग्स ऑन योर डिज़ाइंड ऑटोमेटा। अब यहाँ पे ध्यान से बात देखिए कि हमने एक फाइनाइट ऑटोमेटा जो है वो सबसे पहले तो उसने बोला है कि आपने मीनिंग बताना फाइनाइट का, फाइनाइट ऑटोमेटा में, ओके। क्या है फाइनाइट का मतलब है कि आपने टू दी पॉइंट रहना है। जैसे लाइक एक चीज़ है ना तो वो स्टॉप हो जाती है 1 2 3, ये क्लोज हो गई। अगर मैं ये कहती हूँ 1 2 3 ये कॉन्टिन्यूस जा रही है तो ये इनफाइनाइट है और ये फाइनाइट है। मतलब जो रुक जाती है और वो क्या है फाइनाइट, और जो कंटिन्यूस चलती रहती है वो है इनफाइनाइट। मतलब लिमिटेड जो है वो नंबर्स ऑफ स्टेट जो हैं वो क्या है फाइनाइट, एंड देन अनलिमिटेड वो क्या है इनफाइनाइट। तो हमने इन दोनों का ही देख लिया इधर। तो अब यहाँ पे उसने कहा है कि आपने एक जो है वो ड्रा करना है फाइनाइट ऑटोमेटा जिसमें आपने ओड नंबर ऑफ वंस लेने हैं एंड इवन नंबर्स ऑफ ज़ीरो। तो हम इसको किस तरह से ड्रा करेंगे अभी देखते हैं, बहुत ईजी है। अच्छा यहाँ पे देखें, लिमिटेड इट हैज़ नो मेमोरी एक्सेप्ट फॉर इट्स करंट स्टेट। ये हमने रिसेंट भी पढ़ा कि इसमें जो मेमोरी है वो कुछ भी नहीं यूज़ होती है। फाइनाइट ऑटोमेटा हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट मीनिंग इट कैन नॉट स्टोर अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन। इसमें लिमिटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, अनलिमिटेड नहीं होती, लाइक अ ट्यूरिंग मशीन, ठीक है। ट्यूरिंग मशीन में भी इसी तरह से होता है। डिज़ाइन फाइनाइट ऑटोमेटा। अब हमने ओड नंबर ऑफ वंस और इवन नंबर ऑफ ज़ीरो लेने। अब देखें कि ओड नंबर ऑफ वंस, ओड का मतलब है कि या 1 3 5 7 इस तरह से हों ज़ीरो, और जो है वो 1 3 5 7 इस तरह से हों। और इवन नंबर ऑफ वंस मतलब 1 2 हों, 2 भी हो सकते हैं 4 भी हो सकते हैं। इस तरह से हम स्ट्रिंग बनाएंगे।
तो यहाँ पे हम ना यूँ स्ट्रिंग्स बना सकते हैं कि जो है वो ये 1 जो है वो, अब यहाँ पे देखें तो मैं बनाती हूँ इसको कि आपने एक स्टेट ली, दैट इज़ मेरा ख्याल है थोड़ा सा क्लियर नज़र आ रहा हो। अब यहाँ से जी हमने 2 स्टेट्स ले ली, दैट इज़ Q0 एंड द Q1, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो हमने क्या किया कि Q1 से Q0 से Q1 इधर गया एंड यहाँ से ये इधर गया, मतलब जो 1 है अब इवन हो गए हैं। अब हमें क्या चाहिए, ओड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ चाहिए। तो यहाँ पे देखें तो Q2, अब हम स्टेट ले लेते हैं Q2, तो Q2 में हमने क्या भेजा, 0 को, और यहाँ से भी 0 आया। तो यहाँ से जो है वो, अब ये देखें 0 0 0 एंड देन हम Q3 स्टेट ले लेंगे। अभी कंप्लीट नहीं हुई, इस वजह से हमें अगली स्टेट की भी ज़रूरत पड़ी है। अब यहाँ पे जो हमने Q1 है ना उसको कर दिया फाइनल स्टेट, मतलब यहाँ पे आके हमने एंड करना है। तो यहाँ से हमने यहाँ से 1 को इधर भेजा और वहाँ से इधर को भेजा, और यहाँ से इधर 0 और ये 0। अभी मैं आपको समझाती हूँ इसको कंप्लीट। तो ये जी हमारे पास इसकी जो है वो डिज़ाइन आ गया। तो उसमें हमने क्या किया, अब यहाँ पे ध्यान से देखें जो Q0 है, यहाँ से ये देखें 0 0 1 1 0। अब कहने का मतलब ये है कि यहाँ से देखें इवन नंबर ऑफ वंस मिल रहे हैं और ऑड नंबर्स ऑफ ज़ीरो मिल रहे हैं। तो ये इसका जो हमने डिज़ाइन क्रिएट कर लिया। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ चॉम्स्कीज़ नॉर्मल फॉर्म सपोर्ट विद एन एग्जांपल। तो ये बहुत ईजी है, आपने ध्यान से देखना है। अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इज़ इन, अच्छा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में हम जो है प्रोडक्शन रूल्स को बनाते हैं, ठीक है। इफ़ ऑल द प्रोडक्शन रूल सेटिस्फाई वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, अगर तो प्रोडक्शन रूल इन तीनों में से कुछ एक को जो है वो ये जो है वो कंडीशन को फुलफ़िल करता है, देन वो कंडीशन पे पूरा उतरता है। स्टार्ट सिंबल जनरेटिंग एप्सिलॉन, अब ये यहाँ पे एप्सिलॉन प्रोड्यूसर अ नॉन टर्मिनल सिंबल जनरेटिंग 2 सिंबल्स। अब ये जो स्टार्टिंग सिंबल होता है वो नॉन टर्मिनल होता है, वो एस है। अब इसने जनरेट कर दिए दो टर्मिनल्स को, दैट इज़ ए एंड बी। अ नॉन टर्मिनल जनरेटिंग अ सिंबल। अब देखें जो नॉन टर्मिनल्स है ना, अब मेरी बात सुने, जो स्टार्टिंग टर्मिनल्स है ना, जो स्टार्टिंग टर्मिनल्स हैं वो हैं एस। अब जो नॉन टर्मिनल्स हैं वो हैं ए बी। नॉन टर्मिनल में आ जाते हैं दो, वो क्या है, ए और बी। अब यहाँ पे एक टर्मिनल हमने ले लिया, दैट इज़ ए। अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही तो इसका मतलब कि आपको टॉपिक कभी नहीं आते। तो आप कोशिश करें कि आप अपने टॉपिक को इसी चैनल से क्लियर करें। अब ग्रामर आपने पहले ले ली, जो है एस बिलोंग्स टू ए बी, एस बिलोंग्स टू सी, ए जो है वो स्मॉल ए और बी स्मॉल बी को। अब यहाँ पे क्या होता है, जो ग्रामर 1 है ना ये रूल को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। कैसे कि ये देखें जो ये है दो टर्मिनल्स को बना रहा है और उसके अलावा जो है वो ये नॉन टर्मिनल्स भी वहाँ बन रहे हैं, तो ये कंडीशन फुलफ़िल हो रही है। अच्छा एक चीज़ हमारी देखने वाली रह गई कि ये तो फुलफ़िल कर रही है, अगर ना करती हो तो फिर किस तरह की पोजीशन हो। अब यहाँ पे जो बात थी कि एस बिलोंग्स टू ए बी कि जनरेटिंग 2 नॉन टर्मिनल सिंबल्स ए बी, इस बात पे अगर मैं कहूँ कि एस बिलोंग्स टू स्मॉल ए एंड कैपिटल ए एंड एस बिलोंग्स टू सी एंड ए बिलोंग टू ए, अब यहाँ पे देखें ये इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रही, ठीक है। इस वजह से ये क्या है, एक कॉन्टेक्स्ट ये एक CNF नहीं है, ठीक है। ये सेटिस्फाई नहीं कर रही क्योंकि इसमें जो है वो 2 नॉन टर्मिनल्स नहीं बन रहे। उम्मीद है मुझे इस चीज़ की आपको समझ आई होगी। अगर आपको कुछ मटेरियल अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और वीडियो को पूरा देखा करें और इनको शेयर किया करें। अगर आपको कोई मिसिंग लगती है तो आप कमेंट में बताया करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।